ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ लेंस। लेंस क्या होती है, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। तो व्हाट इज लेंस? लेंस एक कर्व सरफेस से बाउंडेड ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिसकी दूसरी सरफेस भी कर्व हो सकती है या प्लेन हो सकती है। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, वन ऑफ देम मे बी कर्व, वन ऑफ देम मे बी कर्व और प्लेन। एक कर्व्ड ही होना चाहिए और दूसरी कर्व्ड या प्लेन हो सकती है। अगर लेंस को आप सामने से देखो, जैसे आप सबके बहुत से बच्चों को स्पेक्स पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, तो उन चश्मों को सामने से देखो तो आपकी फ्रेम के हिसाब से उसे कट किया जाता है। पर अगर बिना कट करे हुए लेंस को देखेंगे अगर आप, हाँ हुसैन अपन देख लेंगे, वो आगे कंप्लीट करेंगे। ओके बढ़िया, ठीक है। तो लेंस को अगर सामने से देखें तो लेंस सामने से इस तरह से दिखता है। लेंस को अगर सामने से देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। मतलब एक सर्कुलर अपर्चर होगा। लेंस फ्रंट व्यू से सर्कुलर अपर्चर होता है। और अगर आपके स्पेक्स में कुछ मान लीजिए, जो भी आपका स्पेक्स में डिजाइन जैसा भी है, किसी ने स्पेक्स में स्क्वायर फ्रेम जैसा कुछ चश्मा पहन रहा है, कोई ऐसे स्पेक्स पहन रहा है, तो जो भी आपके चश्मे का फ्रेम का डिजाइन उस हिसाब से लेंस को कट कर दिया जाता है। जो भी आपके फ्रेम का डिजाइन है उस हिसाब से लेंस को कट कर दिया जाता है। पर बिना कट करा हुआ लेंस देखोगे तो आपको हमेशा सर्कुलर अपर्चर का मिल सकता है। फिजिक्स में हम जो लेंसेज यूज करते हैं वो सर्कुलर अपर्चर के रहते हैं। इन लेंसेज का कभी भी फ्रंट व्यू हम दिखाते नहीं, हम हमेशा क्रॉस सेक्शन व्यू बना रहे होते हैं। तो जो बोर्ड पे हम लेंसेज दिखाते हैं, दिस आर क्रॉस सेक्शन व्यू। हम इसको अगर ऐसे कट करें, इस तरह से कट करें, तो साइड से कैसा दिखेगा वो दिखाया जाता है बोर्ड पे। व्हेन यू ड्रॉ क्रॉस सेक्शन, तो लेंस के कई टाइप्स के हिसाब से अलग अलग क्रॉस सेक्शन दिख सकते हैं हमको। जब हम लेंस के क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करें तो लेंस के टाइप के हिसाब से हमें अलग अलग क्रॉस सेक्शन दिख सकते हैं। जैसे 3 टाइप भी दिखाया मैंने, ऐसे ही 3 टाइप में और नीचे बना रहा हूं यहाँ पे। तो विथ द वैरायटी, किस तरह की लेंस यूज करी है अलग अलग टाइप के हिसाब से, वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ द लेंस। हमारे पास ऐसे अलग अलग तरह के क्रॉस सेक्शंस मिल सकते हैं, है ना। व्हाट इज द लेंस? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेसेस और एटलीस्ट वन कर्व एंड वन स्केल। ऐसे सिस्टम को अपन लेंस बोलते हैं। लेंस का क्रॉस सेक्शन दिखाए तो ऐसा दिख सकता है अपन को। इन सभी को सामने से देखोगे तो ऐसा सर्कुलर अपर्चर दिख सकता है, बट व्हेन आई कट देम एंड ट्राई टू सी फ्रॉम साइड, साइड से देखेंगे तो इस तरह से दिखाई दे सकता है। क्या ये समझ में आया? हम ये साइड व्यू दिखा रहे हैं। अब साइड व्यू दिखा के मेरे पास 6 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ लेंसेज होते हैं। दोनों सरफेस अगर कॉन्वेक्स नेचर की है तो इसे बोल देते हैं बाय कॉन्वेक्स। बाय कॉन्वेक्स। एक कॉन्वेक्स एक प्लेन, तो इसे कहा जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स। और एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव। कॉन्वेक्स की रेडियस कॉन्केव से ज्यादा है। कॉन्केव सरफेस की रेडियस से सॉरी, कॉन्केव रेडियस इज मोर देन कॉन्केव। दिस कॉन्वेक्स रेडियस is smaller than the concave radius. This convex radius is smaller than the concave radius. In this type of case, बीच में यहाँ पे थिक होगा लेंस, कॉर्नर से पतला होगा, तो ऐसा लेंस इफेक्टिवली कॉन्वर्जिंग होता है। ऐसा लेंस इफेक्टिवली कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करता है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इसका नॉमेनक्लेचर होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो मैंने इनके नॉमेनक्लेचर बता रहा हूँ। बाय कॉन्वेक्स में मान लो दोनों ही सरफेस की रेडियस इक्वल है, ये R1 R2 अगर इक्वल है तो उसे हम इक्वी कॉन्वेक्स बोल देते हैं। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब रेडियस इक्वल हो जाएगी, है ना। अदरवाइज सिर्फ बाय कॉन्वेक्स या नॉर्मली सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। बार बार अपन बाय भी नहीं लगाते, तो जल्दबाजी में फिजिक्स में हर कोई सिर्फ कॉन्वेक्स बोल देता है। तो सिर्फ कॉन्वेक्स कहने का उनका मतलब ही होता है बाय कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्ज बोल रहा है इको हो रहा है। नहीं बेटा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। जस्ट अ सेकेंड, माइक्रोफोन तो यही वाला है। चलो क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ये सारे जो मैंने ऊपर लेंसेज बनाए हैं इन सबका इफेक्टिवली नेचर कॉन्वर्जिंग होता है। ये लाइट को कॉन्वर्ज कराते हैं। इन सब में अगर ध्यान से देखें तो बीच में से थिक है और कॉर्नर से थिन है। तो जो लेंस बीच में से थिक, कॉर्नर से थिन होता है,
वो एयर में कॉन्वर्जिंग नेचर का होता है, ऐसा आप याद रख सकते हो। इट इज कॉन्वर्जिंग नेचर, इट इज हैव कॉन्वर्जिंग नेचर इन एयर। नीचे वाले जो लेंसेस है इन सबको देखो, वो सब बीच में से थिन है और कॉर्नर से थिक है ना। अच्छा, अपनी जो अभी क्लास चल रही है तो हम बोल रहा है ऑल फाइन, नो इको बट बेस इज लो। देखो ये साउंड वाउंड जो भी है आपके एंड पे भी थोड़ा क्लियर कर लो, यहाँ तो पूरा क्लियर है, ठीक है। थोड़ा बहुत रूम एक्चुअली बड़ा है तो वो अभी इसमें सामान वामान भर देंगे तो वो कम हो जाएगा, बाकी ऐसा इको तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा होगा, है ना। ऑल क्लियर बता रहे मुझे बच्चे तो, ठीक है। आगे बढ़ते, नीचे के जो लेंसेज है, अब जब भी कुछ डाउट पूछना हो कुछ हो तो प्रिफर करा करो माइक को। हर बार में मैसेज एक्चुअली क्या आप डाउट पूछोगे मैं देखने जाऊंगा, मैसेज एकदम सामने नहीं दिख रहा मुझको, साइड में देखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहता, मतलब मजा नहीं आता उसके अंदर। तो जब डाउट आए ना तो माइक ऑन करके डाउट पूछना ज्यादा बेटर है, ठीक है। सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते, नीचे के जो 3 लेंसेस है यहाँ पे दोनों सरफेस दबी हुई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉनकेव। एक सरफेस दबी हुई एक प्लेन, सो इट इज कॉल्ड प्लेनो कॉनकेव। एक दबी हुई एक बाहर उभरी हुई तो इसे बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इस तरह से कुछ नॉमेनक्लेचर होता है हमारा। जो कॉन्वेक्सो कॉनकेव है उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कॉनकेव सरफेस है, इट्स रेडियस इज स्मॉलर, दिस हैज अ लार्जर रेडियस। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड देखे कंपेयर करें तो ये रेडियस थोड़ी सी ज्यादा फ्लैटर है, ये थोड़ा सा फ्लैटर है, इसकी रेडियस बड़ी है और ये रेडियस कम है। जिसकी रेडियस कम होती है वो नेचर डोमिनेट कर जाता है। कॉन्केव सरफेस की रेडियस कम है तो उसका नेचर डोमिनेट कर जाएगा, कॉन्केव सरफेस की रेडियस कम है तो उसका नेचर डोमिनेट कर जाएगा। तो ये हमारे पास 3 तरह के लेंसेस है, तीन टाइप की दोनों कैटेगरीज में अपन ने लेंसेस देखी। क्या नॉमेनक्लेचर क्लियर? यस, चलो। रेडियस जीरो पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचो जीरो रेडियस मतलब क्या होगा, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ लेंस, ठीक है, कि उस रेडियस जीरो हो जाए। इट मे बी वेरी स्मॉल बट जीरो इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जीरो का कोई सेंस नहीं होगा। बाकी ये देख लीजिए, तो अपन ने लेंसेज के नॉमेनक्लेचर पढ़े। अब लेंस से रिलेटेड कुछ अपन बेसिक कुछ और डेफिनेशन है वो देखते हैं अपन, ठीक है। कुछ बेसिक डेफिनेशन है वो देखते हैं। लेंस इज फॉर्म बाय 2 कर्व सरफेसेस। तो अगर जैसे कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो 2 स्फीयर से अपन लेंसेस बना सकते हैं। लेंस की 2 सरफेस जो होती है वो 2 स्फेरिकल सरफेस हो सकती है। इन सरफेसेस के स्फीयर्स दिखाए मैंने यहाँ पे, इन सरफेसेस के स्फीयर्स दिखाए। अगर मैं कॉन्केव लेंस की बात करूं उसके लिए भी मैं ऐसे स्फीयर्स दिखा सकता हूँ। ये मैं कॉन्केव लेंस के स्फीयर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लेंस हैव 2 कर्व सरफेसेस एंड दिस कर्व सरफेसेस आर स्फेरिकल, सो मैंने उनके स्फीयर दिखाया। बोर्ड पे तो मैं 2D में सर्कल ही दिखा पाऊंगा, 3D में स्फीयर्स होंगे। नाउ अब बहुत सारे बच्चे कुछ लिख रहे हैं। सभी बच्चों को एक चीज फिर से बोल रहा हूं मैं कि जब डाउट आए तो पहला प्रायोरिटी रखा करो माइक की, है ना। क्योंकि आप जब लिखते हो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, मैं देखूंगा नहीं जब तक मुझे पता नहीं चलेगा आपने डाउट क्या पूछा है। तो इन बिटवीन जब भी कुछ पूछना हो माइक पहली प्रायोरिटी रखा करो, ठीक है। चलो, तो मुझे पूछा था इनमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है, मैंने बताया था। यहाँ जब रेडियस जिस सरफेस की कम है वो नेचर डोमिनेट करेगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस की रेडियस कम है तो उसका नेचर डोमिनेट करता है, तो इफेक्टिवली कॉन्वेक्स होती है, कॉन्केव कॉन्वेक्स, ठीक है। यहाँ पे कॉन्केव सरफेस की रेडियस कम है तो वो डोमिनेट करता है, इसलिए कॉन्वेक्स तो कॉन्केव। और बीच में से थिक कॉर्नर से थिन तो इफेक्टिवली कॉन्वेक्स। बीच में से थिन कॉर्नर से थिक तो इफेक्टिवली कॉन्वेक्स कॉन्केव। इज दिस क्लियर? यस, ओके। चलिए, अच्छा आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो खुद को, जस्ट अ सेकंड में अलाउ कर देता हूं, ठीक है। तो हेलो। अब हाँ, अब जब तक डाउट नहीं हो कोई माइक ऑन नहीं करेगा, है ना। ये डाउट नहीं है तो माइक किसी का ऑन नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे ने ऐसे बार बार हरकत करी कि बिना डाउट के भी माइक ऑन रहा तो उसको अपन क्लास से फिर बाहर कर देंगे, ठीक है। चलो,
आगे सो अपन ने लेंसेज के पहले तो नॉमेनक्लेचर पढ़े, अब लेंसेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। सो देखो, ये कॉन्वेक्स लेंस दो स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होती है, इसकी सरफेस दो स्फीयर्स होते हैं, उन स्फीयर्स के सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उन स्फीयर्स के सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट मान लीजिए कि इस डायरेक्शन से आ रही है, लाइट के लिए फर्स्ट सरफेस ये है, तो फॉर फर्स्ट सरफेस सेंटर उधर आ रहा है तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 बोल देते हैं, और लाइट के लिए सेकंड सरफेस ये है तो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को C2 बोल देते हैं। लाइट की डायरेक्शन के हिसाब से C1 C2 मैंने नाम दे दिया। जिस सरफेस पे पहली बार लाइट गिरेगी उसके सेंटर को C1 बोल दिया, जिससे लाइट सेकंड टाइम टकराएगी उसको C2 बोल दिया, उसके सेंटर को C2 बोल दिया। नाउ दिस रेडियस will be called R1 and this radius will be called R2. इनकी रेडियस को अपन ने R1 R2 नाम दे दिया। सिमिलरली फॉर द सेकंड काइंड ऑफ लेंस दैट इज कॉन्केव लेंस, उसके लिए भी अपन C1 C2 R1 एंड R2 लिख सकते हैं। लाइट मान लीजिए इधर से आ रही है तो दिस इज कॉल्ड R1। ठीक है, चलिए, तो ये बस मैंने नाम बताया है, इनका कोई R1 किसको कहना है, R2 किसको कहना है, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेंस को आप अगर इस तरह से भी रख दो तो सेम बिहेव करती है। आपने जो स्पेक्स पहने होते हैं उनको उल्टा भी कर लो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो चश्मे ऐसे बने हुए होते हैं कि उल्टा पहन नहीं पाओगे, पर आपको दिखने में कोई फर्क नहीं होता है। चलिए, तो ये मैंने कुछ बेसिक नाम बताया। पहले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है बताया है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ a line joining the center of curvature of two spheres, इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसको अपन बोल देते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस। और कई बार इसे मैं प्रिंसिपल एक्सिस भी बोल दूंगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस जैसा ही है, जैसा मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस होता है वैसे यहाँ पर ऑप्टिकल एक्सिस। लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस। Line joining center of curvature of two surfaces is called optical axis. Is it clear? सबको क्लियर है ये? वेरी गुड, है ना। अब ये जो लाइन है ऑप्टिकल एक्सिस, वो लेंस के एक सेंटर पॉइंट से भी पास होती है। दैट सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस जिससे ये ऑप्टिकल एक्सिस पास होता है उसको बोल देते हैं लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग आती है, सो इट विल गो फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर एंड इट विल गो स्ट्रेट। ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली लाइट रे स्ट्रेट जाएगी अगर वो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग आ रही है, बिकॉज ऑप्टिकल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ सरफेसेस। ऑप्टिकल एक्सिस पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेसेस, तो दोनों सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, तो डेफिनेटली इससे अलोंग जो लाइट आएगी वो सरफेस के नॉर्मल है, और नॉर्मल वाली लाइट है सीधी सीधी जाएगी। तो ये वाली लाइट हमेशा सीधी सीधी पास होती है। A light ray passing from center of curvature always goes। अगेन मैं सबको बता रहा हूँ, बीच में अननेसेसरी माइक ऑन नहीं होना चाहिए। सुहानी आपका अभी ऑन हुआ था तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको कुछ डाउट हो तभी ऑन करिए, अदरवाइज बंद रहना चाहिए माइक। चलिए, ये दोनों केसेस क्लियर। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट आती है वो सीधी सीधी जाती है। अब हम लोग जो भी लेंसेज यहाँ पे ट्रीट करेंगे, जो भी लेंसेज हम पढ़ रहे हैं, जो भी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं लेंसेज के लिए, हम सब थिन लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर लेंस थिक होता है तो उसमें काफी गड़बड़ हो जाती है। मान लो एक थिक लेंस दिखाया मैंने यहाँ पे, अगर सरफेस के परपेंडिकुलर लाइट आएगी वो तो सीधी सीधी चली आएगी, दोनों सरफेस पे जो परपेंडिकुलर आएगी। कोई और लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, उसको देखो, वो बाहर से आ रही थी, पहली सरफेस पर रिफ्रैक्ट हुई, थोड़ी बेंड हुई होगी, और फिर से रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकलेगी। So if this is the optical center, there is a light ray going from optical center, but it is passing undeviated but has some shift। वो लेंस से अनडिविएटेड तो पास कर रही है, पर देखिए उसमें कुछ शिफ्ट है, देखिए उसमें कुछ शिफ्ट है।
एक लाइट रे देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, वो जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में निकलेगी, उसी डायरेक्शन में इमिट होती है, बट इट हैज सम शिफ्ट। अगर लेंस थिक हो हमारे पास, दिस इज अ थिक लेंस, तो थिक लेंस की प्रॉब्लम होती है कि उसके ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली सारी लाइट रे अनडिविडेड तो पास होती है पर शिफ्टिंग भी हो जाती है, कुछ शिफ्ट होती है। ये शिफ्ट ऑलमोस्ट जीरो होती है इन थिन लेंस। जब लेंस बहुत पतली हो, उसकी दोनों कर्व सरफेस बहुत क्लोज हो, उसमें शिफ्ट निगलिजिबल होती है। तो वहां पर तो हम ऐसे दिखा देते हैं कि लाइट रे बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रही थी और बिल्कुल सीधी सीधी निकल गई थी, जैसा आपने 10th में पढ़ा है। तो when lenses are thin, then only this property of optical center is valid, that a light ray going to optical center passes undeviated and non shifted, वो बिना शिफ्ट के बाहर निकल जाती है। बट इन रियलिटी when lens is thick, थोड़ी सी शिफ्ट होती है। प्रैक्टिकली अगर लेंस को बहुत पतला बनाएंगे तो शिफ्ट निग्लिजिबल होगी, उसको बहुत छोटा लेके अपन निग्लेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि बिना शिफ्ट के लाइट पे पास हो जाती है। तो लेंसेज थिन ही बनाना चाहिए। हम अब आगे जो भी लेंसेज की बात करेंगे वो सब अपन थिन लेंस की बात करेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आया, डिफरेंस बिटवीन थिन एंड थिक लेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? चलो सभी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, यस वेरी गुड। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, सभी बोल रहे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने अभी बात करी डिफरेंस बिटवीन थिक एंड थिन लेंस, अब हम लोग तो थिन ही लेंस की बात करेंगे, है ना। चलो अब लेंस बेसिकली दो कर्व सरफेस है, दो कर्व सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन में भी आपने साइन कन्वेंशन यूज करा था, तो आप यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। जब कर्व सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो आप साइन कन्वेंशन यूज करते हो, यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो जैसा स्फेरिकल मिरर का साइन कन्वेंशन था बिल्कुल वैसे ही साइन कन्वेंशन होता है। शॉर्ट में रिकैप कर देता हूं मैं। मान लीजिए कोई लेंस है, लाइट रे इस डायरेक्शन से आ रही है, सारी चीजें ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है। मिरर में पोल से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, है ना। लाइट की डायरेक्शन में चीजें पॉजिटिव होगी, उल्टी डायरेक्शन में नेगेटिव होगी। अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेना, नीचे माइनस में ले लेना। तो अपना स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन जो होता है उसको अपन ने वापस से बना लिया। चलो मेरे पास किसी का अननोन बच्चे का मैसेज आया है नोट्स। नोट्स क्या मतलब, क्या आपको बनाते चलना है साथ साथ में, जिस तरह से हम क्लास में नोट करते चलते हैं आपको यहाँ पर भी नोट करते चलना है, ठीक है। और प्लीज अपना नाम लिखिए, आपने सिर्फ फॉर्म नंबर लिखा हुआ है तो अपना नाम भी लिखिए पूरा, है ना। ऑफकोर्स पेरेंट्स ने एक अच्छा सा नाम दिया है आपको तो वो लिखिए साथ में, सिर्फ फॉर्म नंबर मत लिखिए आपका, ठीक है। तो क्या नाम है आपका, मैं लिख देता हूँ, बताओ क्या नाम है। एक मेरे पास डाउट आया, टेलीस्कोप में थिक लेंस होते हैं कि नहीं। टेलीस्कोप्स में देखो, हम नॉर्मली सब लेंसेस जो यूज करते हैं सब थिन होते हैं, या अगर थिक भी है तो उसे बनाएंगे ऐसे कि उसमें ये सारी प्रॉब्लम ना हो। अच्छे टेलीस्कोप जो होंगे, जो बहुत बड़े टेलीस्कोप है, जो बहुत दूर की चीजें जैसे स्टार्स वगैरह को बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, वो रिफ्लेक्टिंग टाइप के होते हैं, नॉट ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्शन में काफी प्रॉब्लम्स होती है। छोटे मोटे टेलीस्कोप जो अपन घर में यूज करते हैं वो चल जाएगा रिफ्रैक्टिंग टाइप, पर बहुत अच्छे सुपीरियर क्वालिटी के जो टेलीस्कोप होंगे वो मिरर वाले होंगे, है ना। मिरर वाले टेलीस्कोप में कई प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। और नॉर्मल जो घरों में चल जाए ऐसे टेलीस्कोप जो होंगे वो लेंस वाले हो सकते हैं। और जो अपन ऐसे लेंसेज इस तरह के जो टेलीस्कोप यूज करते हैं उसमें नॉर्मली थिन लेंस ही होती है, ठीक है। चलो, और मेरे पास डाउट आ रहा है बोर्ड पे जो सब नोट करना है, कि हाँ सब नोट करना चाहिए आपको, है ना। एक और डाउट आया, सर ब्लैक होल की फोटो कैसे निकाली थी। अरे ब्लैक होल की फोटो क्या, आसपास की चीजों से लाइट आ रही है उससे लाइट नहीं आती, सिंपल सी बात है। किसी पोजीशन से लाइट नहीं आ रही पर आसपास की जगह से लाइट आ रही है तो वो पोजीशन ऑटोमेटिकली आपको ब्लैक दिखेगी, है ना, सिंपल, आसपास के कंपेयर में। चलो साइन कन्वेंशन देखा अपन ने। अब साइन कन्वेंशन के बाद हमने कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस का रिलेशन पढ़ा था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू।
इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर, ऐसा रिलेशन आता है ना। अब उसी को अपन आगे यूज करते हैं। एंड सपोज कोई लेंस है हमारे पास, ये थोड़ा सा थिक डायग्राम दिखाया मैंने, पर लेंस थिन है, अपन ये मान के चलेंगे। लेंस हैज टू कर्व सरफेसेस, दिस इज फर्स्ट कर्व सरफेस, दिस इज सेकंड कर्व सरफेस। मान लेते हैं लेंस के अंदर का मीडियम म्यू एल था और बाहर का मीडियम म्यू एम है। एंड देयर इज सम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हियर whose distance from the optical center is known to you as u। उसकी इमेज कहाँ बनेगी वो निकालना चाहते हैं, ठीक है। लाइट रे ऑब्जेक्ट से गई, पहली कर्व सरफेस पे टकराई, रिफ्रैक्ट हुई, फिर दूसरी कर्व सरफेस से टकराई, फिर से रिफ्रैक्ट हुई। आफ्टर फर्स्ट कर्व सरफेस वो किसी पॉइंट पे जाना चाहती थी I1 पे, और अब फाइनली रिफ्रैक्ट होकर पहुंच गई I पर। क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है? Due to the second refraction, final image बन गई I पोजीशन पे, and due to first refraction, image was formed at I1। सेकंड कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से I1 वाले ऑब्जेक्ट की इमेज I पे बन गई। बाहर का मीडियम म्यू एम माना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस इज R1 एंड सेकंड सरफेस इज R2। एंड मुझे पता नहीं कि सरफेस कैसी है, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है मुझे पता नहीं है, तो R1 R2 विद साइन है, दीज आर विद साइन। साइन बता देगा कि नेचर क्या है सरफेस का, कॉन्वेक्स कॉनकेव नेचर जो होगा उसके हिसाब से इनका साइन एडजस्ट हो जाएगा। सो R1 R2 आर विद साइन। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बनाया डायग्राम में, मैंने एक ऑब्जेक्ट दिखाया है, मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से किसी डिस्टेंस यू पे था, उसकी फाइनल इमेज यहाँ बन रही है। अब फाइनल इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस में मैं चाहता हूँ रिलेशन निकालना। आई वांट टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो इमेज की डिस्टेंस को मैंने v मान लिया। अच्छा, जो बीच में इमेज बनी थी फर्स्ट सरफेस की वजह से, वो मान लेते हैं यहाँ पर किसी v1 पे बनी थी, वो मान लेते हैं यहाँ पर किसी v1 डिस्टेंस पे बनी थी। पर पूछ रहा है R1 R2 इक्वल है क्या? अरे इक्वल होते तो मैं इक्वल लिखता, मैं R1 R2 क्यों लिखता, है ना। नॉट नेसेसरी इक्वल हो, मैं R1 R2 लिखता ही क्यों नहीं, ठीक है। चलो, तो मैंने डायग्राम क्या बनाया है ये समझ लो अच्छे से। पहले तो ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज पहली सरफेस ने यहाँ बनाई, सेकंड से रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ इमेज बन गई। अब फाइनल इमेज की डिस्टेंस मैंने v मान ली, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैंने u मान ली। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेसेस विद साइन इज R1 एंड R2, है ना। ये अपन ने चीजें मानी है। क्या यहाँ तक कोई समस्या? सर मीडियम यूनिफॉर्म है, हाँ, बाहर हर जगह मीडियम बिल्कुल म्यू एम है, और लेंस के अंदर का मीडियम म्यू एल है। लेंस के अंदर का मीडियम म्यू एल है और बाहर हर जगह मीडियम म्यू एम है। चलो, नमित पूछ रहा है हमें दोनों दिखेगी कि I1 भी दिखेगी? बेटा ये लाइट रे हमको असली में दिख ही नहीं सकती, बिकॉज दिस इज विद इन लेंस। विद इन लेंस जो लाइट रे है वो यहाँ के मिलने वाली थी, और विद इन लेंस खड़े रहोगे तो ये दिखेगी। लेंस के अंदर खड़े रह के देखोगे तो ये लाइट दिख सकती है, बाहर से नहीं दिख सकती, ठीक है। चलो, और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? ब्रुनाल, चलो और कोई डाउट नहीं है, ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, है ना। सो अब हम चाहते हैं इमेज कहाँ बन रही है वो डिस्टेंस निकालना है, v निकालना चाहता हूं मैं, तो ट्राई करते हैं, निकालते हैं v को। मेरे पास फर्स्ट कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो फर्स्ट सरफेस इमेज का बनाएगी, उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन होता है। तो बाय फर्स्ट कर्व सरफेस, बाय फर्स्ट कर्व सरफेस क्या फॉर्मूला था, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, ये लगा देते हैं अपन। तो इस सरफेस से रिफ्रैक्ट होकर लाइट रे कहाँ जाके मिलने वाली थी, I1 पोजीशन पे, उसकी डिस्टेंस क्या मानी थी मैंने, v1, है ना। अरे v1 डिस्टेंस मैंने ऑप्टिकल सेंटर से मानी है, बट ऑप्टिकल सेंटर दिस लेंस इज वेरी थिन, तो डिस्टेंस यहाँ से लिखूं या यहाँ से लिखूं या यहाँ से लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्व सरफेस का सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, मुझे पोल से डिस्टेंस लिखना चाहिए, पर ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस और पोल से डिस्टेंस आर नियरली इक्वल बिकॉज लेंस इज वेरी थिन। तो लेंस थिन है, तो यहाँ से डिस्टेंस भी v1 बोल सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा म्यू2 यहाँ का क्या है म्यू एल बाय v माइनस लाइट रे म्यू एम से आ रही थी, u डिस्टेंस से आ रही थी,
शुड बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, r विद साइन r1 था। देखो समझिए मैंने क्या लिखा है, क्या इक्वेशन समझ में आई मैंने क्या लिखा है? क्लियर, सुहानी को तो क्लियर, बाकी सब बच्चे देख लीजिए, इसमें कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए। मैंने लिखा है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, है ना। अब मैंने कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन की इक्वेशन लिखी है। चलो क्लियर। क्या हुआ था देखो, लाइट रे कहां से आ रही है? μm से आ रही है, जा कहां पे रही है? μl में जा रही है। दिस इज μl मीडियम, दिस लाइट रे इज इन μl मीडियम। तो लाइट रे इज इन μl मीडियम, फाइनल लाइट रे, और वो कहां पे मिलने वाली थी? v1 डिस्टेंस पे मिलने वाली थी, तो इसको v1 लिखना चाहिए था मुझे, v1 लिखना चाहिए था मुझे। तो μ2 बाय v1 माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ठीक है, ये अब सही हो गई इक्वेशन। चलो सेकंड सरफेस के लिए लिख देते हैं। अब सेकंड कर्व सरफेस देखो ये रही, दिस इज द सेकंड कर्व सरफेस। इस पे इंसिडेंट लाइट रे ये थी, ये इंसिडेंट लाइट रे कहां जाके मिलने वाली थी? I1 पोजीशन पे। वो I1 पोजीशन यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? v1, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 आ गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज v1। और इंसिडेंट लाइट रे किस मीडियम में थी? μl, तो जा किस में रही है? μm में, तो लिखेंगे μm बाय v माइनस μl बाय v1 शुड इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। क्या ये समझ में आया सेकंड कर्व सरफेस के लिए? फॉर द सेकंड कर्व सरफेस the incident light ray, this is the incident light ray is coming from μl and it is going to μm, so μm by v, final light ray is merging at a point I which is the distance v minus incident light ray v1 से आ रही है, इस सरफेस को v1 से लाइट रे दिख रही थी, और μ2 माइनस μ1 बाय r। ये दो कर्व सरफेस के लिए दो इक्वेशन लिखी अपन। कोई डाउट? क्या इसमें कोई डाउट? नमित पूछ रहा है u को माइनस डालना चाहिए क्या? बेटा ये u विद साइन है, u विद साइन है। कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन में u को विद साइन डालते हैं ना अपन, तो विद साइन है, u के अंदर ही साइन है उसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर। नाउ ऐड दिस टू इक्वेशंस, जस्ट ऐड दिस टू इक्वेशन। इन्हें ऐड करेंगे तो देखो ये μl बाय v1 और ये μl बाय v1 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? μm बाय v, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, यहाँ माइनस बचा, μm बाय v, μm बाय u। ठीक है, देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, तो ये और ये टर्म बचेंगे, इक्वल टू, ये दोनों टर्म लिख देता हूँ मैं, क्या थे? ऊपर लिखा था μl माइनस μm बाय r1, और नीचे लिखा है μm माइनस μl बाय r2। ये लिखा हुआ है हमारे पास, ऐड करके इक्वेशन आएगा ऑन एडिशन। ठीक है, अच्छा ये जो सेकंड टर्म है इसको ध्यान से देखो, यहाँ माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, बाहर माइनस लगा दे तो, या मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया अंदर और बाहर दोनों तरफ, तो ऐसा लिख सकता हूँ। नाउ सी दैट μl माइनस μm, μl माइनस μm सेम चीज लिखिए, तो μl माइनस μm को कॉमन ले लो, तो इधर आ जाएगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, या क्या हमारे पास RHS में। अच्छा LHS से μm कॉमन ले लेता हूँ, 1 बाय v माइनस 1 बाय v, ये आ जाएगा। मुझे यहाँ μm अच्छा नहीं लग रहा है, इसको उधर भेज देता हूँ, उधर भेजूंगा तो μl बाय μm यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन आ जाएगी, सही है क्या? देखिए अच्छे से, इसमें कुछ भी डाउट हो तो बताइए क्या इक्वेशन आ रही है। चलो ओके, कोई भी डाउट है इसमें? नहीं, आगे बढ़े। सब बच्चे बोल रहे क्लियर, वेरी गुड, है ना। बस अब क्या है समझते हैं अपन, मैंने पूछा डाउट है क्या, तो डाउट नहीं है आपको, तो अब आगे बढ़ते हैं ना। मिरर में फोकस की डेफिनेशन क्या थी? व्हाट इज फोकस इन मिरर?
जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो जहां इमेज बनती है उसे फोकस बोलते हैं ना अपन। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर उसे फोकस बोलते हैं ना, है ना। क्या यही थी ना डेफिनेशन फोकस की? जय शांति, जो मैंने पूछा उसका जवाब दो पहले। चलो, इसी को बोलते हैं फोकस। ठीक है, फोकस की डेफिनेशन वही की वही मैं लेंस में भी यूज कर रहा हूं। तो वी आर डिफाइनिंग फोकस। नाउ वी आर डिफाइनिंग फोकस। फोकस हमने डिफाइन करा, इट इज इमेज पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इसका मतलब when u is tending to infinity, v is going to be at focus, v image is at focus। अब फोकस की जो डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से उसे बोल दिया फोकल लेंथ, v इक्वल टू f विच इज फोकल लेंथ, दैट इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। चलो, तो यहां मैंने डिफाइन करा व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? वो इमेज डिस्टेंस होती है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है। इमेज डिस्टेंस होती है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है। फोकल लेंथ इज इमेज डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। फोकल लेंथ इज इमेज डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। क्या ये डेफिनेशन क्लियर हो रही है सबको फोकस की? ओके, using this definition, let's keep this u to be infinity and v to be f. This implies that 1 upon f minus 1 upon infinity is going to be mu l by mu l minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Now see that everything in RHS is a constant. For a given lens, for a particular lens in a particular medium, उसका मीडियम और बाहर का मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स R1 R2 ये सब कांस्टेंट होगा। सो दिस इज अ कांस्टेंट टर्म एंड इट इज इक्वल टू 1 by f। तो 1 अपॉन f के लिए एक्सप्रेशन आ गया, फोकल लेंथ के इनवर्स के लिए एक्सप्रेशन आ गया, mu of length upon mu of surrounding medium minus 1, mu of length upon mu of surrounding medium minus 1 into 1 upon r1 minus 1 by r2। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। बस इसी को अपन बोल देते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। एंड सी दैट ये जो भी चीज लिखी है वही तो यहाँ है। दिस इज 1 by f, दिस इज नथिंग बट 1 by f। तो इसको 1 by f लिख दो। So by this equation I am getting 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। क्या कहा जाता है इसे? What is this? Length formula। This is length formula। तो किसी लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला आ गया और लेंस फॉर्मूला आ गया। लेंस फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस का रिलेशन दे देगा और फोकल लेंथ निकालने के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला है। वेरी गुड। देखो अच्छे से, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बताओ मुझको, नोट कर लीजिए जल्दी से। क्या सारी चीजें क्लियर अच्छे से? कहीं कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। हमने डिराइव करा लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला साथ साथ हमने फोकल लेंथ भी डिफाइन करी। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, दोनों साइड अगर मीडियम अलग अलग होते तो
यहाँ और यहाँ मीडियम अलग अलग होते तो अलग अलग होते तो कुछ नहीं है, दो इक्वेशन में ये म्यूएम अलग हो जाता है। यहाँ पर यहाँ जो भी मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते और बेसिक से कर लेते हैं अपन क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओके वेरी गुड। अच्छा मुझे बच्चे बोल रहे हैं मार्कर थोड़ा लाइट है, तो मार्कर ब्लैक कलर का तो लाइट नहीं होगा, वो ये ग्रीन थोड़ा सा लाइट दिख रहा है और यहाँ पे थोड़ा लाइट था, उसको मैंने इंक डाल दिए तो हो जाएगा वो। तो हमने दोनों फॉर्मूले डिराइव करे, लेंथ फॉर्मूला एंड लेंथ मेकर फॉर्मूला। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझो। देखो फोकस कैसे डिफाइन करा, इट इज इमेज पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज कहाँ है, वो फोकस है। अच्छा मिरर में ऑब्जेक्ट फोकस पे रखो तो इमेज इंफिनिटी पे बनती थी, मिरर में ऑब्जेक्ट फोकस पे रखो तो इमेज इंफिनिटी पे होती है। यहाँ देखते कि क्या होगा, इमेज इंफिनिटी पे होने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, देखते है ना। इमेज इंफिनिटी पे होने के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, देखते। इफ इमेज इज एट इंफिनिटी v स्टैंडिंग टू फोकस, u क्या आएगा निकालते हैं, तो इस इक्वेशन से निकाल लो, इसमें v को डाल दो इंफिनिटी, तो u की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी से, u की वैल्यू क्या आएगी बताओ जल्दी से। मेरे पास एक रिप्लाई आया है स्पर्श का भी, असीम का भी आ गया, ठीक है। और बताओ जल्दी से u क्या आएगा, ध्यान से सोच के करिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। तनीषा गलत है आपका आंसर, कृति सोहम सही है, वेरी गुड। देखो अगर देख रहे हो आप तो माइनस एफ आ रहा है, माइनस एफ आ रहा है। क्या ये ऑब्जेक्ट फोकस पर है, इधर जो फोकस डिफाइन करा था वही चीज है क्या ये, क्या यहाँ जो फोकस डिफाइन करा था वो सेम जगह है क्या ये, नो, बिकॉज यहाँ पर फोकस पॉजिटिव में आया था और वो नेगेटिव में है, उल्टा है, अपोजिट तरफ है। ये फोकस अगर लेंस के राइट साइड में है तो ये माइनस मतलब लेफ्ट साइड में है, इसे भी फोकस बोल देते हैं चलो, पर इसे दूसरा फोकस अलग तरह का फोकस बोल देते हैं। तो लेंस के दो फोकस होते हैं, लेंस के हमें समझ में आया कि दो फोकस होते हैं, लेंस हैज टू फोकस, लेंस हैज टू फोकस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना रहे अपन, यहाँ लिख देते हैं लेंस हैज टू फोकस। लेंस के दो फोकस है, एक जब इंफिनिटी से लाइट आए वो कहाँ कन्वर्ट करती है, फोकस पे। when light is coming from infinity तो कहाँ कन्वर्ट करती है, फोकस पे। कॉन्केव लेंस के लिए भी दिखा देता हूं मैं, ये कॉन्केव लेंस में डाइवर्जिंग होता है उसका नेचर, फोकल लेंथ नेगेटिव आती है, अभी देखेंगे अपन, उसमें लाइट फोकस से आती हुई दिखती है। तो दोनों तरह के लेंस के लिए डायग्राम दिखाया। ये जो फोकस होता है जहां लाइट कन्वर्ट करती है ना, ये जो फोकस होता है इसको कहा जाता है सेकंड फोकस या सेकेंडरी फोकस। इसे कहा जाता है सेकेंडरी फोकस क्योंकि ये बाद में आता है, इसके पहले भी यहाँ पर एक फोकस पॉइंट होता है, उसको पहला फोकस बोल देते हैं क्योंकि लेंस के पहले आ जाता है वो। ठीक है, तो इधर भी एक फोकस होता है जिससे लाइट रे आने पर वो बाद में पैरेलल हो जाती है, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी फोकस। नाम थोड़ा सा उल्टा है, प्राइमरी फोकस सुन के ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं, इंपॉर्टेंट सेकेंडरी होता है। इसकी डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है, सेकेंडरी फोकस की ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है, प्राइमरी फोकस की डिस्टेंस को माइनस ऑफ फोकल लेंथ कहा जाता है, ये माइनस एक होता है ना। तो थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर में गड़बड़ है यहाँ पर, सेकेंडरी फोकस सुन के ऐसा लगता है कि ये बात की चीज है, प्राइमरी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उल्टा है, ये प्राइमरी फोकस कहलाता है और इसकी लेंथ माइनस एफ होती है, इसकी डिस्टेंस माइनस एफ होती है, दिस इज प्राइमरी फोकस। चलो समझ आ रहा है, प्राइमरी फोकस का कम इंपॉर्टेंस है, सेकेंडरी का ज्यादा है। सेकेंडरी फोकस की डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ,
एंड प्राइमरी फोकस की डिस्टेंस इज माइनस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस के लिए भी दिखा देता हूं मैं। अगर इसके प्राइमरी फोकस की तरफ लाइट रे आती है तो बाद में पैरेलल हो जाती है। तो लेंस के दो फोकस होते हैं, क्या क्लियर हो रहा है अच्छे से? लेंस इज टू फोकस, वन इज कॉल्ड सर प्राइमरी, वन इज, हाँ बोलिए। सर कॉन्केव लेंस में प्राइमरी फोकस कौन सा है? कॉन्केव लेंस में प्राइमरी फोकस, कॉन्केव लेंस का प्राइमरी फोकस ये रहा, सेकेंड डायग्राम जो बनाया मैंने वो प्राइमरी फोकस के, और ये रहा f2 सेकेंडरी फोकस। ठीक है, तो लेंस के दो फोकस होते हैं। ठीक है, ये क्लियर है अपन को। अब जरा अपन समझते हैं कि जो मैंने तीन शुरू में लेंसेज के टाइप बताए थे, तो टाइप में मैंने तीन तीन के ग्रुप दिखाए थे आपको। तो जो पहला ग्रुप था वो सब कॉन्वर्जिंग नेचर के होते हैं, और दूसरा जो ग्रुप था वो सब डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं। कैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा वो समझते हैं अपन। तो फोकल लेंथ निकाल के समझ सकते हैं, बिकॉज फोकल लेंथ आपको बता देगी कि पैरेलल लाइट रे कहाँ पर मिलेगी, है ना। फोकल लेंथ मतलब ये होता है कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रे कहाँ पे मिलेगी। तो फोकल लेंथ हम समझ सकते हैं कि लेंथ कॉन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग। तो लेट अस फाइंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए फाइंड फोकल लेंथ। कैसे निकालोगे? आपको लेंस में अगर फॉर्मूला पता है तो उससे आप निकाल सकते हो। चलो, तो पहला क्वेश्चन, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दिया मैंने, रेडियस इक्वल है दोनों सरफेस की, 1.5 का म्यू है, बाहर ए है। रेडियस विदाउट साइन दी मैंने, मैग्नीट्यूड दिया है, आपको साइन खुद लगाना पड़ेगा। तो बताइए इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी, करते जाइए। इसका मैग्नीट्यूड आर, ये प्लेन सरफेस है तो इंफिनिटी, अंदर का म्यू 1.5 और बाहर का एयर। सेकंड की भी फोकल लेंथ निकालो, सबकी फोकल लेंथ ही निकालना है। इस सरफेस की रेडियस आर की 2 आर इन मैग्नीट्यूड, अंदर 1.5 है ग्लास के अंदर और बाहर एयर है दोनों साइड। चलो तीनों लेंसेज की फोकल लेंथ निकालो। इधर कॉन्केव लेंसेज दे रहा हूं मैं, ऑल द 6 केसेस गिवन 1 2 3 एंड 4 5 6, इन सब में आपको फोकल लेंथ डिराइव करना है, लेंस की फोकल लेंथ बताना है। सब में देखिएगा मैंने रेडियस को आर दिया है, मैंने कोई डाटा नहीं दिया रेडियस का। चिन्ह गलत है फर्स्ट आपका, फर्स्ट सही है आपका। चलिए काफी बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं भी एक एक करके करता हूँ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंथ अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग मीडियम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन फर्स्ट सरफेस की रेडियस। अब लाइट अगर इधर से आ रही है तो फर्स्ट की रेडियस अपन प्लस में रखेंगे, क्योंकि इसका सेंटर उधर आने वाला है तो प्लस में, दूसरे की रेडियस माइनस में डालेंगे क्योंकि उसका सेंटर इधर आने वाला है। तो ये फर्स्ट लेंस के लिए होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करो, 1.5 by 1 1.5 minus 1 is half, half और ये आ रहा है 1/2r,
तो बाहर हाफ और ये 2/r, तो ये सॉल्व करके f इक्वल टू r आता है। तो याद ही रखना बच्चों, एक कॉन्वेक्स लेंस इक्वी कॉन्वेक्स रेडियस r का 1.511 के केस में उसकी फोकल लेंथ रेडियस बराबर आता है। ये कई बार यूज होता है, तो ये याद ही होना चाहिए। तो सेकंड को सॉल्व करते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस माइनस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r। फर्स्ट सरफेस की रेडियस को प्लस में लिखेंगे, लाइट इधर से आ रही मान लेता हूं मैं। तो सेकंड सरफेस तो इंफिनिटी रेडियस हो जाएगी, प्लेन है तो सॉल्व करो यहाँ से f इक्वल टू आ रहा है 2r। सेकंड का आंसर f इक्वल टू 2r। एंड थर्ड वन, इसका 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1 इंटू दिस फर्स्ट सरफेस हैज अ रेडियस r। लाइट इधर से आ रही मान लिया तो उसको प्लस में लिखेंगे। द सेकंड सरफेस हैज अ रेडियस 2r, उसकी रेडियस भी प्लस में आएगी, उसका सेंटर भी आगे की डायरेक्शन में। तो 1/r माइनस 1/2r इट इज गोइंग टू बी 1/2r। यहाँ से फोकल लेंथ आने वाली 4r, पॉजिटिव 4r। तो ये फर्स्ट तीन केसेस की फोकल लेंथ, और वैसे ही इन तीन केसेस की निकालोगे ना तो यहाँ क्या आ जाएगी -r, यहाँ क्या आ जाएगी -2r, और यहाँ क्या आ जाएगी -4r। ठीक है, जैसे इस केस की मैं निकाल के बता देता हूँ, है ना। 1/f is equal to mu of length upon mu of medium minus 1. Now this first surface has radius such that its center is in negative direction. उसकी रेडियस को नेगेटिव लेना चाहिए, -r लेना चाहिए, और दूसरी की तो इंफिनिटी है, तो रेडियस का साइन माइनस होने से माइनस में आ जाएगा। तो ये नंबर तो 1/2 आने वाला है, तो यहाँ -1/2r आने वाला है, दैट्स व्हाई f इज -4r। क्या समझ में आ रहे हैं सारे केसेस? देखो अच्छे से। यस सर। ओके, वेरी गुड। आपने तीनों जो फर्स्ट केसेस थे वो तीन लेंस, जैसे ये हो गई, ये और ये तीनों देखो तो बीच में से थिक, कॉर्नर से थिन है, बीच में से थिक, कॉर्नर से थिन है। तो ये तीनों ही लेंसेस का नेचर ऐसा आ रहा है जैसे फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी की लाइट रे को आगे मिलाएगी, लेंस के आगे आएगी वो डिस्टेंस, लाइट की डायरेक्शन में जाके फोकल लेंथ निकल रही है, मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ है। तो कॉन्वर्जिंग नेचर की ये तीनों लेंस कॉन्वर्जिंग नेचर की है। And these three lenses are diverging in nature because focal length is negative. फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे लेंस के पीछे के पॉइंट से आते हुए दिखेगी। तो दिस थ्री आर डाइवर्जिंग। तो नॉर्मली ग्लास से बनी हुई लेंस एयर में रखी हो, ऐसे तीनों शेप जिसमें बीच में से थिन, कॉर्नर से थिक हो, ये डाइवर्जिंग होती है। और ऐसे तीनों शेप जिसमें बीच में से थिक, कॉर्नर से थिन हो, वो कॉन्वर्जिंग होती है। ऐसा याद रख सकते हो। चलो क्लियर हो रहा है ये? सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से, लेंस की फोकल लेंथ निकालिए अपन ने। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना। अब ये हटा रहा हूं मैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, फोकल लेंथ निकालो इसकी।
सेकंड क्वेश्चन में इमेज डिस्टेंस बताना है आपको, और लेंस का म्यू 1.5 बाहर है। तो 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों ही आपको इमेज डिस्टेंस बताने हैं। पहले में फोकल लेंथ और बाकी दोनों में इमेज डिस्टेंस। तो फर्स्ट का मुझे कुछ बच्चा आंसर भी दे रहे हैं, वेरी गुड। मैं भी चेक कर लेता हूँ आंसर क्या आ रहा है फर्स्ट का। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था फोकल लेंथ बताओ। अच्छा दिखने में कैसी है लेंस है? दिखने में कैसी है बताओ, किस तरह की दिख रही है लेंस है? कॉन्वेक्स, बिल्कुल सही देवेश वगैरह बच्चे आंसर दे रहे हैं। असीम कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है, पर लेंस का म्यू से ज्यादा डेंसर है बाहर का म्यू, लेंस की म्यू से ज्यादा डेंसर है बाहर का म्यू, तो ये इफेक्टिवली डाइवर्जिंग हो जाएगी, उल्टा बिहेव कर देगी। उल्टा हो जाता है जब लेंस से भी ज्यादा डेंसर बाहर हो जाता है, तो बिहेवियर बिल्कुल उल्टा होता है। देखना इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। देखो कैसे, 1/f is equal to mu of the lens which is 1.5 upon mu of surrounding medium which is 2 minus 1 into 1 upon r1। फर्स्ट सरफेस की रेडियस अगर लाइट रे इधर से आ रही है तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस को प्लस साइन के साथ लिखेंगे अपन, तो इट शुड बी प्लस r माइनस सेकंड सरफेस की रेडियस अब वो नेगेटिव में आएगी, माइनस 2r आएगी। सॉल्व कर देते, 1.5/2 माइनस 1 तो 3/4 माइनस 1, 1/r माइनस 1 प्लस हो गया 1/2r, या 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 3/4 माइनस 1 माइनस 1/4, और ये आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 3/2r। तो फाइनली ये सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास फोकल लेंथ इज -8r/3, -8r/3। तो फोकल लेंथ देखो नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव का मतलब डाइवर्जिंग, फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग लेंथ, तो ये डाइवर्जिंग बिहेव कर रही है। दिखने में कॉन्वेक्स कॉन्वर्जिंग होना चाहिए पर हो गई डाइवर्जिंग। क्लियर? whenever a lens is put in a medium which is more denser than lens, उसका बिहेवियर उलट जाता है, पलट जाता है, चेंज हो जाता है। वो लेंस अगर दिखने में कॉन्वर्जिंग है तो बिहेव करने लगती है डाइवर्जिंग, उल्टा हो जाता है, जैसे यहाँ दिखता है। ये समझ में आया तो फिर अगले 2 क्वेश्चन और करना है वो करो, आंसर दीजिए। तो आंसर आ रहा है सुहानी का तो ठीक है, बाकी बच्चे भी करिए। फाइंड इमेज डिस्टेंस, इसमें इमेज डिस्टेंस बतानी है। देखो लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है, पैरेलल दिखाई, तो इमेज डिस्टेंस क्या होगी? फोकल लेंथ होगी। फोकल लेंथ बताना है बेसिकली, तो फोकल लेंथ निकालो, 1/f is equal to mu of length which is 1.5/1 minus 1 into फर्स्ट सरफेस की रेडियस माइनस साइन के साथ आएगी, लाइट रे की उल्टी डायरेक्शन में सेंटर आएगा, तो माइनस में लिखेंगे अपन 20 और सेकंड सरफेस की रेडियस को माइनस में 30 लिखेंगे। बस सॉल्व कर लीजिए। 1.5 minus 1 is going to be 3/2 minus 1 is half, यहाँ माइनस 1/20 माइनस 1 is प्लस 1/30, तो हाफ एलसीएम ले लो यहाँ पे, -30 + 20 अपॉन 600, तो ऊपर आ गया -10, नीचे हो गया 6000। तो फोकल लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास? 6000 × 2 है ना, 1200 होना चाहिए, तो -120 सेंटीमीटर आंसर, -120 सेंटीमीटर। और जो फोकल लेंथ है वहीं पर इमेज आएगी बिकॉज इंफ्रारेड से लाइट आ रही है, तो सेकंड का आंसर हो जाना चाहिए -120। देख लीजिए सभी बच्चे। और सभी बच्चे
ये ध्यान रखो, देखो ऑनलाइन क्लास के सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको कोई डाउट है, ठीक है, whenever you have some doubt, आपको कोई चीज समझ नहीं आई, जैसे यहाँ पे रेडर के साइन आना चाहिए समझ में, अगर नहीं आ रहे तो आप बोलो कि नहीं आया और पूछो, ठीक है, जब तक आप नहीं पूछोगे मुझे पता नहीं चलेगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते फिर। तो अगर ये सब क्लियर है अच्छे से तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जिनको भी कुछ समझ में नहीं आया उन्हें पूछना चाहिए, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, पूछना चाहिए, और जो नहीं पूछ रहा वो खुद का नुकसान कर रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इमेज डिस्टेंस निकालनी है, वही फोकल लेंथ निकाल के अपन करते हैं, ठीक है। पहले लेंस की फोकल लेंथ डिराइव कर लेते हैं, 1/f is equal to mu of lens which is 4/3 upon mu of surrounding medium which is 1.5 minus 1 into 1/r1, पहली सरफेस प्लेन है तो फोकल रेडियस इंफिनिटी माइनस 1/r2। अब r2 क्या होगा, ये देखो ये सरफेस का सेंटर इधर की तरफ आने वाला है ना, तो -40 डालेंगे, है ना, बिकॉज लाइट इधर से आएगी ऑब्जेक्ट से और इस सरफेस का सेंटर उल्टा आने वाला है तो माइनस में डालेंगे, बस सॉल्व कर लो, फोकल लेंथ आ जाएगी 4/3 अपॉन 3/2, ये हो जाएगा 8/9, 8/9 minus 1 which will be -1/9, 8/9 minus 1 will be -1/9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इनटू 1/40, तो यहाँ से फोकल लेंथ आ रही है -360, फोकल लेंथ आ गया -360, क्या क्लियर है, फोकल लेंथ -360। अब फोकल लेंथ हमें फोकल लेंथ थोड़ी बतानी है, हमें इमेज डिस्टेंस बतानी है, ऑब्जेक्ट दिखा दे, ओ मतलब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर का, तो इमेज डिस्टेंस निकालते हैं, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u, u कितना है नेगेटिव में 30 लेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से, इक्वल टू 1/f, और f कितना आता था -360, हमने फॉर्मूला लगा दिया इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए, सॉल्व कर देते हैं, 1/v माइनस माइनस प्लस उधर फिर माइनस हो जाएगा -1/360, यहाँ ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई कर लो 360 लाने के लिए, तो क्या कर ले अपन 9 कर ले, नहीं क्या करे 12 मल्टीप्लाई कर लेते, 12 by 360 minus 1/360, so this is going to be -13/360 or v is -360/30, so this should be final answer, v आ गया -360/30, बहुत बढ़िया, कई बच्चों का अगर दिख गया आंसर यही है, वेरी गुड सचिन, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों का ये आंसर आ सकता है, जिसकी भी गलती हुई है समझ लो अच्छे से क्या गलती हुई है, इज देयर एनी डाउट, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सभी बच्चों का सही आ रहा है ऐसा बता रहे हैं तो बहुत बढ़िया। तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे जिसमें लेंस फॉर्मूला, लेंस मेथड फॉर्मूला, इन सब को अपने यूज करवाया है ना। अब ये हटा रहा हूं मैं, हमें ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है ये आपको 10th में भी पढ़ाते हैं, तो वापस से वही चीज हमको अभी 12th में भी करना है। ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर रखो तो कहाँ बनेगी, 2f पर रखो तो इमेज कहाँ बनेगी, वही सारी चीजें करना है, ठीक है। इमेज डायग्राम्स बनाएंगे, तो पहले तो हम कुछ स्टैंडर्ड वेज देख लेते हैं जो हेल्प करती है इमेज डायग्राम बनाने में, पहले तो कुछ स्टैंडर्ड वेज समझ लेते हैं, ठीक है। तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, बहुत ही आसान आसान से कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड वेज है जिनको यूज करेंगे तो इमेज को ट्रेस करना आसान होगा। तो दिख रहा है सबसे पहला तो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी तो सीधी सीधी चली जाएगी, लेंस थीन होती है तो वो सीधी सीधी चली जाएगी, ऐसा मानना पहला। दूसरा फोकस की तरफ आ रही है, फोकस इंफिनिटी से आ रही है, फोकस से पास करेंगे लाइट रे
इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस से पास करेगी, दूसरा रूल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फोकस दो होते हैं, जो दूसरा फोकस होता है वहां से आने वाली लाइट है बाद में पैरेलल हो जाती है, दूसरे फोकस की तरफ आने वाली लाइट है बाद में पैरेलल हो जाती है। इस तरह से हमारे पास तीन स्टैंडर्ड रेज है जिनके हेल्प से हम इमेज की पोजीशन आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? तो तीन स्टैंडर्ड रेज जिससे इमेज की पोजीशन ट्रेस हो सकती है वो लिखा है। क्लियर? यस सर। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो मेरा, एक लेंस है, उसका फोकस दिखाया देखो मैंने यहाँ, और लाइट रे फोकस की तरफ आ रही थी, क्या होगा बताओ, कैसे पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन बताओ? लाइट रे इस तरह से आ रही है कि फोकस से जाने वाली है, कैसे पास होगा रिफ्लेक्शन के बाद बताओ? पैरेलल। हसनैन पैरेलल, असीम पैरेलल, ठीक है, और देवेश का जवाब भी आ गया, पुष्कर का भी आ गया, और पैरेलल। तो मैक्सिमम बच्चों का मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चों का रिप्लाई आ रहा है। एक सर कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करेगी। अथर्व का सही आया, बिल्कुल सही। एक्चुअली कॉन्वर्जिंग लेंस है ना, लाइट तो कॉन्वर्ज होती है इससे, इट विल कॉन्वर्ज नॉट डाइवर्ज, इट विल गो लाइक दिस। वो अगर तुम कैलकुलेशन करो तो f/2 डिस्टेंस से जाएगी, है ना, मेरा लेंस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करो तो f/2 से जाएगी। दिस इज नॉट अ डाइवर्जिंग लेंस, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो लाइट को कन्वर्ज कराती है, डाइवर्ज फैलाएगी नहीं, पैरेलल नहीं होगी, ये डाइवर्ज नहीं करेगी, कन्वर्ज करेगी। यस सर, f/2 आ रहा है। हाँ, ये बहुत कॉमन गलती है, तो ध्यान रखना। चलो एक और क्वेश्चन मेरा, देखो ये फोकस से लाइट आ रही है, ये फोकस से लाइट आ रही है, क्या होगा? फोकस से लाइट आ रही है, क्या होगा? फोकस से लाइट आ रही है, क्या होगा? चलो मिक्स आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चों के सही दिख रहे हैं, कुछ गलत दिख रहे हैं। पैरेलल। This is a diverging lens. It will not make light to converge. It will diverge it further. तो और डाइवर्ज होगी वो कैलकुलेशन करोगे तो f/2 से आते दिखेगी, ठीक है, f/2 से आते दिखेगी। चलो आ रहा है समझ में? ये और डाइवर्ज होगी तो f/2 से जाएगी, तो ये आपने गलत बोला था कि पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल होना गलत है। चलो आई होप कि आप समझ में आ गया ये, इज इट क्लियर? अब कैलकुलेशन करके देखो, लेंस फॉर्मूला लगा के देखो, लेंस फॉर्मूले में आपको दिख जाएगा कि कहां से पास होने वाली है। वेरी गुड। तो यही तीन स्टैंडर्ड रेज है हमारे पास, है ना, इनसे अपन इमेज को ट्रेस करेंगे। वो तो मैंने बस ऐसे ही बता दिया था, वो कोई रूल वगैरह नहीं है। अब जो तीन स्टैंडर्ड रेज है उनसे अपन अब इमेज ट्रेस करते कि कहाँ बनेगी। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए सोचते हैं अपन, कॉन्वेक्स लेंस की इमेज कहाँ बनेगी बताते हैं अपन, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो हेडिंग लिख लो, इमेज डायग्राम्स, इमेज डायग्राम। पहले अपन देख रहे हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस, पहले कॉन्वेक्स लेंस के लिए इमेज डायग्राम बनाने वाले, ठीक है। तो पहले इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट का केस ले रहे हैं अपन,
बस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे होता है तो उससे लाइट रे पैरेलल आ जाती है। सपोज वो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल थी, तब तो फोकस से मीट कर जाती है, पढ़ा हुआ है अपन है ना। इन दैट केस इमेज इज एट फोकस, बट when light rays are not parallel to optical axis, light rays are not parallel to optical axis like this, light rays are not parallel to optical axis। suppose एक light ray focus से आ रही थी, this will become parallel to optical axis after refraction and the light ray going from optical center will go straight, so they are meeting here। if you draw diagram carefully, then you will see that image is not at the focus, it is below the focus, focus के नीचे बन रही है। तो यहाँ पर इमेज बनती है फोकल प्लेन में, दिस इज फोकल प्लेन, दिस इज फोकल प्लेन है ना। इमेज इज इन फोकल प्लेन और ये जो डिस्टेंस आ जाती है, दिस एंगल इज थीटा, तो दिस इज गोइंग आल्सो विद थीटा, तो आ जाता है एफ थीटा। क्या समझ में आ रहा है? इंफिनिटी से आने वाली लाइट रे फोकस से मिलेगी अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल हो। ऑप्टिकल एक्सिस से एंगल पे आ रही है तब फोकस पे नहीं, फोकल प्लेन में मिलती है। ये हमने पढ़ा है पहले भी, स्फेरिकल मिरर में पढ़ा है ये पॉइंट, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको। वापस से मेरे पास एक डाउट आया एफ थीटा केस से। देखो भैया ये एंगल थीटा और ये लेंथ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ और ये थीटा एंगल छोटा है तो ये एफ थीटा साइज हो जाएगा आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कैन बी रिटन एज एंगल इनटू रेडियस, तो उसे मैंने एफ थीटा लिख दिया। वेरी गुड। अब कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को फिर 2f और इंफिनिटी के बीच में रखो तो इमेज f 2f के बीच में बनती है। ऑब्जेक्ट 2f पर तो इमेज 2f पर, ऑब्जेक्ट 2f से आगे रखो तो 2f और f के बीच में, तो इमेज इधर बनती है 2f के बियॉन्ड। ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे। क्या ये याद है आप सबको? के केस बनाए अपन, बताओ। याद है? मेरे पास रिप्लाई आ रहा है याद है, ठीक है। और याद नहीं हो तो मॉड्यूल में अपने पास बने हुए डायग्राम, ये मॉड्यूल की हेल्प लेके आप देख सकते हैं, ठीक है। एक आखिरी केस, 7 केस इंपॉर्टेंट है। पहला केस तो ये हो गया, मैं केसेस के नाम जरूर लिख देता हूँ। सेकेंड केस ऑब्जेक्ट 2f से इंफिनिटी और 2f के बीच में। थर्ड केस ऑब्जेक्ट एट 2f। फोर्थ केस ऑब्जेक्ट 2f से आगे है और फोकस के पहले। फिफ्थ केस ऑब्जेक्ट एट फोकस। सिक्स्थ केस ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। इस 6 वाला ड्रॉ कर देता हूँ, ये मुझे कुछ काम है इससे, तो ये इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं। 6 केस को, केस नंबर 6 को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। केस नंबर 6 में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा लिया है कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। ये फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर, इनके बीच में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इमेज क्या बनेगी देखते हैं अपन। इमेज क्या बनेगी देखते हैं। निमित पूछ रहा है बियॉन्ड सी बोलते थे तो यहाँ 2f की बोल रहे हैं। बेटा लेंस में कोई सी वी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेंस में 2f का कॉन्सेप्ट होता है। जब ऑब्जेक्ट को 2f पर रखो तो इमेज भी 2f पर आती है। जैसा मिरर में सी पर जो होता है ना, वो लेंस में 2f पर होता है। इस केस में इमेज 2f पर आती है और इमेज एकदम सेम साइज की इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। जो मिरर में सी का काम होता है वो लेंस में 2f का काम होता है। चलो ट्रेस करते इमेज क्या बनेगी। एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजी, आफ्टर रिफ्रेक्शन फोकस से पास होगी। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो तो सीधी सीधी चली आएगी। इफ यू ड्रॉ केयरफुली, आपको दिख रहा है डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो इन्हें पीछे बढ़ाएंगे तो मीट करेगी, इन्हें पीछे बढ़ाएंगे तो मीट करती है। तो इन दिस केस
Now image is virtual. Image is virtual. This is image which is virtual, erect and enlarged. This is very important case because this is magnifying glass. This is magnifying glass और simple microscope. ये है हमारे पास simple microscope या इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं. आपने देखा होगा ना वो जो मूवी वगैरह में डिटेक्टिव दिखाते हैं ना, ऐसे डिटेक्टिव ग्लास लेके देखते हैं छोटी छोटी चीजों को, वो जो ग्लास होता है वही है मैग्नीफाइंग ग्लास, विच इज अ कॉन्वेक्स लेंस. व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर तो इमेज उसकी एनलार्ज बनती है, बड़ी बन जाती है, तो हमें सीधी बड़ी इमेज दिखती है. तो हमें बड़ी इमेज दिखती है तो हमको मैग्नीफाई होकर दिखता है. ठीक है, चलो वेरी गुड. तो 6 केस अपने काम का था, इसको मैंने दिखा दिया. बाकी 7 केस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बता देता हूँ. 7 केसेस जैसे मिरर में पढ़े थे वैसे यहाँ पर भी होंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस. तो U इज पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट. लेंस के पीछे जो ऑब्जेक्ट होगा इधर इधर तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट. U पॉजिटिव हो जाएगा इन दैट केस. उसकी इमेज क्या होती है देखते चलो. लेंस और मान लो कहीं पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसा बना दिया मैंने, कोई भी पोजीशन पर रैंडमली दिखा दो, किसी भी पोजीशन पर रैंडमली दिखा दो बस वर्चुअल ऑब्जेक्ट. दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. वर्चुअल ऑब्जेक्ट असली में वहां नहीं होता है, इंसिडेंट लाइट में वहां जाके मिलने वाली होती है. इंसिडेंट लाइट में वहां जाके मिलने वाली होती है. एक इंसिडेंट लाइट रे दिखाता हूं मैं ऑप्टिकल सेंटर वाली. दिस इज इंसिडेंट लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर वाली, और एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली. मैंने दो इंसिडेंट लाइट रे दिखाई. तो इंसिडेंट लाइट रेज was actually going to meet at this point. इंसिडेंट लाइट रे मिलने वाली थी तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है. यहाँ जहाँ इंसिडेंट लाइट रे मीट करती है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट, और मिलने वाली थी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट. अब इमेज कहाँ बनेगी? एक लाइट रे पेंसिल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो तो रिफ्रैक्शन बाद फोकस से पास करेगी, तो उसे फोकस से भेज दो, इसे रिफ्रैक्ट कराओ, बेंड करो और फोकस से आ जाएगी. तो सपोज इस पॉइंट में फोकस था, वहां से पास हो रही है, और ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी निकल जाती है, तो ऑप्टिकल सेंटर वाली तो सीधी चलेगी. अगर आप देखो तो ये दोनों लाइट रे असली में मीट कर रही है. आफ्टर रिफ्रैक्शन जो दोनों लाइट रे वो देखो असली में यहाँ मीट कर रही है, तो यहाँ पर इमेज है. दिस इज अ रियल इमेज. ऑब्जेक्ट से छोटे साइज की रियल इमेज बन रही है, डायरेक्ट इमेज बन रही है. क्या समझ में आ रहा है? रियल इमेज बन रही है. क्या ये क्लियर हो रहा है? यस. बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट वाज वर्चुअल इमेज इज गोइंग टू बी रियल. व्हेन ऑब्जेक्ट वाज वर्चुअल इमेज इज गोइंग टू बी रियल, है ना. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से समझ सकते हैं अपन, और वो यहाँ पर भी दिख रहा है. तो दीज आर 7 केसेस फॉर कॉन्वेक्स लेंस. बिल्कुल कॉन्केव के भी 7 केसेस होते हैं, 7 केसेस होते हैं कॉन्केव के भी, है ना. तो कॉन्केव के लेंस आप बना पाओगे क्या? कॉन्केव के सारे केसेस बना सकते हो क्या? यस, है ना. ट्राई करके लाना नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है कॉन्केव लेंस के सारे केसेस बनाना है. कौन कौन से केस होंगे मैं बता देता हूँ आपको. कौन कौन से केस होंगे बता देता हूँ. पहला केस होगा ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी कॉन्केव के लिए. दूसरा होगा रियल ऑब्जेक्ट, कहीं भी रख देना रियल ऑब्जेक्ट, कोई एक ही हमेशा इमेज बनती है, एक ही टाइप की इमेज बनती है. तीसरा, अब सारे वर्चुअल के केस हो गए. वर्चुअल ऑब्जेक्ट में पहला लेंगे यू बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यू एट फोकस. फिफ्थ हो जाएगा u ग्रेटर देन f लेस देन 2f. सिक्स हो जाएगा u इक्वल टू 2f, और सेवंथ हो जाएगा u ग्रेटर देन 2f. फ्रॉम केस नंबर 3 ऑनवर्ड्स ऑल आर वर्चुअल ऑब्जेक्ट केसेस. केस नंबर 3 के बाद सब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस है.
सब में u पॉजिटिव है, तो ये सब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस है। क्लियर? तो ये 7 केसेस आपको कॉन्केव के लिए ट्राई करना है, आप ट्राई करके लाओगे, है ना? चलो आप लोग ट्राई करना और मुझे भेज देना, आप सब जगह सब डायग्राम बना लेना एक बड़े से पेज पे और उसका फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं देख लूंगा कि किसने सही करा किसने गलत करा। ठीक है, चलो ओके। और नंबर ग्रुप में जुड़ा ही है मेरा, और जिनके पास नंबर नहीं है उनको बता देता हूं मैं, 786-999-5647, 786-999-5647। ठीक है, चलो तो बस आज अपन फिर यहीं रुकते हैं। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं मॉड्यूल डिस्कशन बचा है, तो क्या बचा है मॉड्यूल में डिस्कस करना? कौन सा मॉड्यूल, कौन सा पोर्शन बचा है? सब बचा है, अच्छा। तो मॉड्यूल में अब एक काम करो, हमने जो जो पढ़ लिया है उनके सबके बिगिनर बॉक्स कर लो, और आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। थोड़ा अपना लेंस चल रहा है अभी, तो अगली क्लास में थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, TIR, कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन ये सब कंप्लीट कर लो, और जो जो डाउट्स है फिर वो नेक्स्ट क्लास में लेके आ जाना। ठीक है, चलो ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, टेक केयर, बाय सबको, चलिए बाय, टेक केयर। नाम सुनील शर्मा। बाय सर।